Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read a beautiful poem La Bella Damson's Mercy written by John Keats. John Keats is a romantic poet and he has taken this La Bella Damson's Mercy from this title from a French word. And it follows a regular ABCD rhyme scheme. So let's begin. It's a very long poem, so let's start. Ah, what can ail thee, knight at arms, alone and palely loitering? So the poet is asking this question to a knight. A knight means a soldier of a high grade, a soldier who is very brave and who has fought many battles. So here the knight is loitering in a grassland. सो द पोएट इज़ आस्किंग, जो ये पोएट है ये एक नाइट से पूछ रहे हैं, नाइट जो होता है जो बहुत ब्रेव सोल्जर है उससे पूछ रहे हैं, व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, द स्लेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग. तो पोएट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नाइट तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पे अकेले क्यों घूम रहे हो. अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग मतलब ये जो वो एक ग्रासलैंड में घूम रहे हैं. ग्रासलैंड वो होता है जहाँ पे बहुत घास होती है और ग्रीनरी बहुत होती है, तो ये नाइट वहाँ पे अकेले घूम रहे हैं. तो पोएट उनसे पूछ रहे हैं तुम यहाँ पे अकेले क्यों घूम रहे हो. द स्लेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक. स्लेज मीन्स एक प्लांट होता है जो लेक के पास होता है, लेकिन वो लेक के पास पानी के पास होते हुए भी वो प्लांट सूख गया है. एंड नो बर्ड सिंग, बर्ड्स आर ऑल्सो नॉट सिंगिंग. सो द पोइट इज आस्किंग टू द नाइट कि इतना अच्छा मौसम है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स है, ग्रीनरी है, सब कुछ कितना अच्छा है, पर तुम यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है. What can ail thee, night at arm, so haggard and so woe begone. तो वो कह रहे हैं what can ail you मतलब तुम्हें क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है. नाइट तुम इतने परेशान क्यों हो. haggard means worried. why are you so worried, तुम इतने परेशान क्यों हो. और तुम वो begone मतलब sad, तुम इतने सैड क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है. The squirrels granary are full and the harvest done. तो पोएट यहाँ पे बोलना चाहते हैं चिंता की कोई तो बात है नहीं, क्योंकि जो स्क्विरल्स है उन्होंने अपना खाना विंटर के लिए स्टोर कर लिया है. कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जितने एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड आने से पहले, विंटर्स आने से पहले अपना सारा ग्रेन्स कलेक्ट करके अपने नेस्ट के अंदर, घोंसले के अंदर और अपनी बरोज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं. क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि वो ठंड में बाहर नहीं जा सकते, इतना स्नो होता है बाहर कि वो बाहर नहीं जा सकते. तो पोएट यहाँ पे बोलना चाहते हैं द स्क्विरल्स ग्रेनरी इज़ फुल. स्क्विरल्स ने अपना जो खाना है वो अपना फुल कर लिया है अपनी ग्रेनरी. एंड द हार्वेस्ट इज़ ऑल्सो डन. दो हार्वेस्टिंग सीजन है, क्रॉप्स जो होते हैं हार्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो डन, सब बहुत अच्छे से हो गया है, बट फिर भी तुम इतने सैड क्यों हो. I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew, and on thy cheek a fading rose. So I can see तुम्हारा फोरहेड जो है वो एक लिली के फ्लावर की तरह वाइट हो गया है, तुम इतने परेशान क्यों हो. And on thy cheek a fading rose, तुम्हारा जो चीक्स था वो पहले कितना शाइन करता था, बट अभी वो एक फेडिंग रोज के तरह दिख रहा है, जो फीका गुलाब होता है उसके तरह दिख रहा है. Fast withereth too, your cheeks are looking weird. जो तुम्हारे गाल हैं वो थके थके लग रहे हैं. I met a lady in the meadows, full beautiful, a fairy's child. So अब नाइट यहाँ पे जवाब दे रहे हैं. नाइट क्या बोल रहा है, I met a lady in the meads. जो नाइट हैं वो कह रहे हैं मैं एक लेडी से मिला हूँ इन मेडोज़ में, जो ये ग्रासलैंड्स में घूम रहे थे वहाँ पे वो एक लेडी से मिले हैं. फुल ब्यूटीफुल एंड फेरीज चाइल्ड, जो गर्ल को उन्होंने देखा, जो लेडी को उन्होंने देखा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जैसे कि कोई परी हो. हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड द आईज वर वाइल्ड. जो उसके बाल हैं वो घुटनों तक, नी तक आते हैं और वो बहुत खूबसूरत है. उसकी जो वॉक है, जब वो चलती है इतना लाइटली चलती है कि किसी को पता नहीं चलता है, और उसके आईज़ जो हैं वो बहुत वाइल्ड हैं और बहुत खूबसूरत हैं. आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड. तो वो कह रहे हैं कि मैंने उसकी हेड के लिए, उनके बालों के लिए, उस फेरी के बालों के लिए एक गार्लैंड बनाया. एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंट जोन.
और उन्होंने बालों के लिए गार्लैंड बनाया, उसके हाथों के लिए ब्रेसलेट्स बनाया। शी लुक्ड एट मी एंड शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। अब वो कह रहे हैं जो ये फेरी प्रिंसेस थी, जो ये गर्ल थी, वो बहुत खूबसूरत है और उन्होंने उसके लिए ये सब चीज़ें बनाई और उस गर्ल को, उस फेरी को बहुत पसंद आया और वो उन्हें पसंद करने लगी, वो उनसे प्यार करने लगी, नाइट से प्यार करने लगी। शी लुक्ड एट मी एज इफ़ शी लव्ड मी। वो उस फेरी गर्ल ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो भी उनसे प्यार करती है। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। पेसिंग स्टीड का मतलब होता है हॉर्स। फिर वो नाइट ने वो उस ब्यूटीफुल लेडी फेरी गर्ल को उस अपने हॉर्स में बिठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग। और फिर दिन भर वो उन्होंने और कुछ नहीं देखा, वो इतनी खूबसूरत थी कि वो बस उस गर्ल को देख रहे थे। फॉर साइडवेज वुड शी लीन एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग। और फिर वो जो गर्ल थी वो उनके साथ बैठी रही और फिर उसने उनके लिए गाना भी गाया। वो उनके साथ इतना एंजॉय कर रही थी कि वो उनके साथ गाना भी गाने लगी। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट्स एंड हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू। तो फिर उस गर्ल ने क्या किया, वो जब जंगलों में उन वाइल्ड फॉरेस्ट में घूम रहे थे, उस फेरी गर्ल ने जो नाइट हैं उनके लिए जंगली जो रूट्स होते हैं, जंगल के जो रूट्स होते हैं वो लेकर आई, वो खाने के लिए लेकर आई। एंड हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू। और वाइल्ड हनी भी लेकर आई, जो जंगल में हनी मिलता है वो भी लेकर आई। एंड माना ड्यू, माना ड्यू क्या होता है? द पीपल ऑफ इज़राइल एट इट व्हेन दे ट्रैवल टू इजिप्ट। जब इज़राइल के लोग ट्रैवल कर रहे थे इजिप्ट तक, वो रास्ते में माना ड्यू खा के जा रहे थे। और माना ड्यू इज़ अ हेवनली फूड। ये बहुत अच्छा फूड है, बहुत रिच है इसका टेस्ट और बहुत अच्छा लगता है। तो ये नाइट कह रहे हैं उस जो फेरी गर्ल है उसने जो खाना दिया वो बहुत ही टेस्टी था। वो जितनी सुंदर थी, वो जो खाना दिया उसने वो भी इक्वली टेस्टी था, बहुत अच्छा था। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी शेड आई लव दी ट्रू। और वो कहना चाहते हैं, उस फेरी गर्ल ने अपने लैंग्वेज में नाइट से कहा, आई लव यू, आई ट्रूली लव यू। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट। फिर उस फेरी ने क्या किया, वो अपने साथ नाइट को अपने एल्फिन ग्रॉट में लेकर गई। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्फिन ग्रॉट हियर? एल्फिन ग्रॉट हियर मीन्स अ मैजिकल केव। वो जिस मैजिकल केव में रहती थी वो नाइट को लेकर वहाँ पे गई। एंड देयर शी गेज्ड एंड स्लाइटेड डीप। और फिर वहाँ जब उसको लेकर गई, फिर वो मैजिकल केव के अंदर वो रोने लगी। उसको देखकर, वो नाइट को देखकर वो रोने लगी। शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस और शी हैड अ प्रॉब्लम, वी डोंट नो दैट, बट शी स्टार्टेड क्राइंग। वो इसलिए भी रोने लगी कि नाइट जो है उसकी बातों में आ जाए और वो पूरा उस पर भरोसा करने लगे। वो इमोशनली उस नाइट को अपने ऊपर वो अपने वश में करना चाहती थी। And there I shut her wild sad eyes with kisses for। और फिर नाइट ने क्या किया, उसको जो रो रही थी, रोना उसका चुप कराया और उसे 4 बार किस किया। And there she lulled me asleep and there I dreamed। और फिर जब वो जो फेरी थी उसने धीरे धीरे नाइट को वहाँ पे सुला दिया और वो नाइट वहाँ पे सो गए, केव के अंदर सो गए। एंड देयर ही हैड अ ड्रीम। फिर उन्होंने सपना देखा। सपने में क्या देखा? वो बिटीड द लेटेस्ट ड्रीम दैट एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। बिटीड का मतलब है फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट हैप्पी। जो उन्होंने सपने में देखा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पे बहुत सौरो था, डिप्रेशन था, बहुत प्रॉब्लम्स था। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जहाँ पे वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे। द ड्रीम वॉज फुल ऑफ सौरो, अनहैप्पीनेस, ग्लूमीनेस। वो माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उन्होंने ऐसा क्या देखा? द लेटेस्ट ड्रीम दैट आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। तो वो कह रहे हैं जो लास्ट ड्रीम जो उन्होंने वो कोल्ड हिल साइड के पास देखा वो क्या था? आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। तो उन्होंने वहाँ पे किंग्स को देखा, प्रिंसेस को देखा, पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वेयर दे ऑल। तो उस ड्रीम में उन्होंने
किंग्स को देखा, प्रिंसेस को देखा, वॉरियर्स को देखा, सारे ब्रेव लोगों को देखा जो बहुत ब्रेव होते हैं। किंग, प्रिंसेस, वॉरियर्स, ये सब बहुत ब्रेव लोग होते हैं, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, दे आर वेरी ब्रेव पीपल। बट वॉट वेर दे डूइंग देयर, वो क्या कह रहे थे? दे क्राइड pale they all, they cried, La bella damsens mercy, the hot in troll। तो वो सब बोल रहे थे La bella damsens mercy। सो वो कहना चाहते थे कि दिस प्रिटी लेडी हैज़ नो मर्सी। La bella damsens mercy का मतलब होता है दिस प्रिटी लेडी हैज़ नो मर्सी। वो सब यही कह रहे थे कि जो ये प्रिटी लेडी है ये बिल्कुल भी किसी को छोड़ती नहीं है, ये बहुत रूथलेस है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती। दी हेल्थ इन ट्रॉल, तो इसका मतलब है शी हैड मेड यू हर प्रिजनर। जो ये फेरी है, जो ब्यूटीफुल गर्ल है, इसने नाइट को भी अपना प्रिजनर बना लिया है और ये अब इस नाइट को भी नहीं छोड़ेगी। आई सॉ देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लोम विथ हॉरिड वार्निंग गेप्ड वाइड। तो नाइट ने देखा कि जो वो प्रिंस हैं, किंग हैं, जो जितने भी वॉरियर्स हैं, वो सब स्टार्व थे, वो बहुत भूखे थे, होपलेस थे, एंड दे हैड नो उनमें लाइफ नहीं थी, दे वेर लाइफलेस। जो उनके जो ज़िंदगी में जैसे हंसी नहीं थी, होप नहीं था, एंड दे वेर सॉरो एंड डिवास्टेटेड, वो बहुत थके हुए थे, उनके आंखों में कोई उम्मीद नहीं था। I woke up and found me here on the cold hillside। फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वो हिल साइड के पास हैं, वो भी उन्हीं जो कोल्ड हिल्स है वो हिल साइड के वो पास हैं। उन्होंने उठ के देखा कि वो वहीं पे ही हैं। एंड दिस इज़ वाई आई sojourn हियर अलोन एंड palely loitering। तो अब जो नाइट हैं वो पॉइंट को कह रहे हैं कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पे अकेले इन मेडोज़ में क्यों घूम रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसी sojourn हियर का मतलब है अ शॉर्ट स्टे इन अ प्लेस दैट इज़ नॉट योर होम। वो नाइट का घर नहीं है, बट वो ऐसे ही वहाँ पे भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? वो ऐसे ही भटक रहे हैं वहाँ पे, ड्यू टू द स्पेल ऑफ द दैट गर्ल। एंड दिस इज़ वाई आई sojourn हियर, ही इज़ लॉइटरिंग देयर, वो वहीं मेडोज़ में घूम रहे हैं। अलोन एंड palely लॉइटरिंग, वो वहाँ पे अकेले भटक रहे हैं उन मेडोज़ में। दो द स्लेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। इसीलिए जो प्लांट है, जो पानी के पास होके भी वो वहाँ पे सूखा हुआ है, उस प्लांट में जान नहीं है, और बर्ड्स जो हैं वो गाना नहीं गा रहे हैं, बिकॉज ऑल इज़ होपलेस। जो ये नाइट हैं ये अपने आप को एक होपलेस सिचुएशन में देख रहे हैं। ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, वो खुश नहीं है, और वो उनकी जो सैडनेस की वजह है ये फेरी जो ये गर्ल है, क्योंकि ये उसने इनका भी जो नाइट है उनका भी हाल उन किंग्स और वॉरियर्स की तरह कर दिया है। So lily symbolizes death and the rose symbolizes beauty। So this basically is this poem is more of a depressing poem, क्योंकि नाइट जो थे वो पहले खुश थे, बट आफ्टर मीटिंग दिस फेरी गर्ल, जो ये मैजिकल लेडी वी कैन से, उसने इनको भी नहीं छोड़ा। जैसे वो नाइट्स का जैसे उन्होंने किया, दे वेर होपलेस एंड दे हैव नो सेंस व्हाट इज़ गोइंग ऑन, दे आर नॉट इन अ जॉली मूड, वो बहुत डिप्रेशन में है, सैड में है। दिस लेडी ऑल्सो, इसने भी अपना नाइट को नहीं छोड़ा, एंड द नाइट इज़ वेरी सैड। दिस लेडी इज़ वेरी, सैंस मर्सी मीन्स रूथलेस, दिस लेडी इज़ वेरी रूथलेस। So I hope you liked the poem. If you have any questions, please do write me on the comment section, and please do subscribe my channel. Thank you.